देखो लुक्स मैक्सिंग काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो गई है और सोशल मीडिया पे तुम्हें जो है लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। तो अभी हो रहा क्या है, क्रिएटर्स ना व्यूज लाने के लिए जो है तुम्हें यूनिक यूनिक चीजें बता रहे हैं ताकि उनके व्यूज आ जाए। लेकिन इस चीज में एक दिक्कत है, कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें जो है मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बता रहे जो कि वर्स्ट है, एकदम बिल्कुल काम नहीं करती है। बस वो व्यूज के चक्कर में जो है तुम्हें कुछ भी अनभन शन बताए जा रहे हैं और उसमें फायदा उन लोगों का हो रहा है, व्यूज उन्हें आ रहे हैं, लेकिन नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है इसमें। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें जो कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें जो है बचकर रहना है, उन चीजों से तुम्हें जो है 100 कदम दूर रहना है। अगर मैं पर्सनली बताऊं ना, तो तुम मेरा अगर चैनल चेकआउट करोगे ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ही चीजें बताता हूँ जो कि एक्चुअली में वर्क करती है। मैं ऐसी ही चीजें बताता हूँ जो वर्क करती है, चाहे कितनी कॉमन हो वो, चाहे कितनी सिंपल हो। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। देखो लोगों को ना शॉर्ट टर्म में जो है ज्यादा बेनिफिट चाहिए, तो इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं क्रिएटर्स। वो लोग क्या करते हैं ना, तुम्हें जो अनभन जो है रेमेडीज बता दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आधा नींबू काट दो, उस पर कोलगेट डाल दो, नमक डाल दो, टर्मरिक डाल दो और अपने फेस पे घसो। लिटरली ऐसी चीजें अगर तुम फॉलो करते हो ना, तुम्हारी स्किन की बैंड बच जाएगी, तुम्हारी स्किन एकदम इरिटेट हो जाएगी, तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, उसमें ईचिंग होने लगेगी तुम्हें। तो ये सब चीजों से तुम्हें दूर रहना है। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रेमेडीज वर्क नहीं करती, वर्क करती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक्चुअली में वर्क करते हैं, जैसे हनी हो गया, कर्ड हो गया, एलोवेरा जेल हो गया। तो ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक्चुअली में वर्क करते हैं। अगर तुम उन्हें जो सही चीज के साथ मिलाओगे, सही अमाउंट में मिलाओगे, तो ना कि नींबू पे जो है कोलगेट डाल के लगाओगे तो नहीं वर्क करेगा। भले नींबू में विटामिन सी ज्यादा है, लेकिन उसे यूज करने का एक तरीका होता है। तो जब भी तुम कोई रेमेडी यूज करने जाओ ना, तो उसे ब्लाइंडली मत फॉलो करो, उसके पीछे थोड़ी रिसर्च करो। क्या वो इंग्रेडिएंट जो भी रेमेडी में यूज करे जा रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ तुम्हें बेनिफिट देते हैं क्या नहीं, ये चीज तुम्हें रिसर्च करनी है। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी फाइंड करना है कि तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे हेयर के लिए, जो भी चीज के लिए यूज कर रहे हो, क्या उसके लिए भी तुम्हारी बॉडी के लिए सुटेबल है वो, क्या तुम्हें उससे कुछ डिसएडवांटेज, नुकसान तो नहीं होंगे। अगर आलसीपना करके तुमने जो ब्लाइंडली उस रेमेडी को फॉलो कर दिया, तो तुम्हें जो परमानेंट डैमेज तक जो हो सकता है। और अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, तो रेमेडीज जो है मेरे को कोई परमानेंट फिक्स नहीं लगता है। देखो अगर तुम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है सर्च करोगे हाउ टू फिक्स डैंड्रफ, तो तुम्हें जो है कई सारी रेमेडीज मिल जाएगी। रेमेडीज ना मेंटेनेंस के लिए रहती है, तुम्हारा वो कोई परमानेंट फिक्स नहीं रहती है कि तुम ये रेमेडी लगा दोगे तो तुम्हारा डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर तुम्हें सच में अपने डैंड्रफ को परमानेंटली फिक्स करना है, तो तुम्हें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स को फिक्स करना पड़ेगा, अपनी हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा, तब तुम जाके जो है अपने डैंड्रफ को फिक्स कर सकते हो। रेमेडीज जो है बस उसे कंट्रोल करने के लिए मदद करे, ना कि उसे फिक्स करने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उसका कलर जो है फेड हो गया, तो अब तुम सोचोगे कि मैं उसे जो डेली वॉश करूंगा, साफ करूंगा, शैम्पू से अच्छे से धोऊंगा, तो उसका कलर जो है सही हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम जो वॉश करोगे वो बस उसे क्लीन रखेगा, साफ सुथरा ही रखेगा। अगर तुम्हें जो सच में उसका कलर वापस लाना है, तो तुम्हें उसको पेंट करना पड़ेगा। तुम वॉश करके उसका कलर वापस नहीं ला सकते। वैसे सेम तुम्हारी रेमेडीज रहती है। रेमेडीज तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए रहती है, ये दिमाग में बैठा के रख लो। और बिफोर यूजिंग एनी रेमेडीज तुम्हें जो है थोड़ी सी रिसर्च करनी है उसके ऊपर। तो अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखो अभी जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए ना, तो लिटरली ब्रो तुम्हें सिर्फ अपने लुक्स पे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग पे भी जो है थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना सबसे वर्स्ट स्कैम है ये, जिसमें तुम्हें नहीं फंसना है, वो है फैट लॉस एक्सरसाइजेस। फैट लॉस एक्सरसाइज के ऊपर अगर मैं वीडियो बना दूं ना, या कुछ एक्सरसाइज बता दूं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे फालतू की चीजें है भाई ये सब। ऐसी चीजों पे मैं बना दूं ना, मेरे को 100% बता रहा हूँ व्यूज आना ही आना है, और अच्छे खासे व्यूज आएंगे मेरे को। तो मैं 15-20 वीडियो ऐसी बना दूं, मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। क्यों व्यूज आते मालूम है? क्योंकि लोग जो है ऐदी है, लोगों को जो है कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है, थोड़ा खाना कम नहीं करना है, उनको ना कार्डियो करना है, ऐदी है, उनको जो है शॉर्टकट चाहिए। ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस बता दो, ऐसे ऐसे बता दो उनको, वो ये कर लेंगे, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा पाएंगे। तभी ये सब वीडियोस पे व्यूज आते हैं और ये वीडियोस बनती है। अगर इसके साइंस के बारे में बात करें जाए ना, फैट लॉस एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं रहती है, तुम्हारी बॉडी के हाथ में रहती है। ये प्रोसेस तुम्हारा ऐसा नहीं रहता है कि तुम जो है फेस के यहाँ से फैट हटाने की कोशिश करोगे तो हट जाएगा, ऐसा नहीं रहता। ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, तुम्हारी बॉडी के हाथ में रहता है। उसकी मर्जी रहती है, जहां उसको खत्म करना है वहां खत्म करेगी वो। और उसके लिए तुम्हें जो है कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। किसी किसी का पेट से फैट पहले जाता है, किसी का फेस से पहले जाता है, किसी का आर्म से पहले जाता है। वो तुम्हारी बॉडी डिसाइड करती है, तुम्हारे जेनेटिक डिसाइड करते हैं। तुम ये सब फालतू एक्सरसाइजेस करके अपना फेस फैट या बॉडी फैट जो है नहीं रिड्यूस कर सकते हो। इससे अच्छा अगर तुम जो कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे ना, तो वो ज्यादा फायदा करेगा तुम्हें। है तो फनी एक्सरसाइज यार। तो अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये जो फिटनेस गुरुज रहते हैं ना, तो उनमें से कई सारे क्रिएटर्स ऐसे रहते हैं ना जो कि एकदम एक्सट्रीमिज्म जो है प्रमोट करते हैं। मतलब तुम्हें जो हफ्ते में एक बार जो चीट मील तक नहीं लेनी है, तुम्हें जो है एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है,
तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी, नहीं तो तुम अपनी बॉडी नहीं बना पाओ। देखो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मालूम है, तुम्हें जो है एक्सट्रीमिज्म एकदम जाना है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं जाना है, हफ्ते में एक बार चीट मील लेनी है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा मेन गोल ये रहना चाहिए कि तुम्हारे को पीस कैसे मिल रहा है, तुम्हारे को एकदम एक्सट्रीमिज्म जाके जो पीस मिल रहा है या तुम्हें जो नॉर्मल रह के जो है पीस मिल रहा है। डेविड गॉगिन के बारे में देखा जाए तो वो बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है, वो एकदम एक्सट्रीमिज्म है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब जो है डेविड गॉगिन बन जाएंगे, आर्नोल्ड बन जाएंगे। हम ह्यूमंस है, हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो किसी जो है एक्सट्रीमिज्म पे रह के पीस मिलता है, किसी नॉर्मल रह के पीस मिलता है। अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मेरे को नॉर्मल रह के पीस मिलता है। अगर मैं वीक में एक बार चीट मील ले भी ले रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी जो है रिग्रेट नहीं होता उससे, क्योंकि 6 दिन में जो है प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ। और कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं गुस्से में वीडियो बनाएंगे, तुझे जो है हफ्ते में चीट मील नहीं लेनी है, चीट मील लेगा तो इंसान नहीं है, तू मर्द नहीं है, ये वो फालतू चीजें बकते रहते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है ये कि तुम्हें जो काय पे पीस मिलता है, तुम्हें एक्सट्रीमिज्म पे रह के पीस मिलता है, नॉर्मल पे रह के जो है पीस मिलता है। ना तो कोई डेविड गॉगिन जैसा, आर्नोल्ड जैसा, एलोन मस्क जैसा बन सकता है, ना कोई जो है मेरे जैसा, ना किसी और के जैसा बन सकता है। तुम होते हो, तुम्हारे जैसा बनना रहता है, खुद को तुम्हें अपग्रेड करना रहता है, ना कि दूसरों की बातें सुनकर जो है खुद का असली वजूद छोड़ के तो दूसरों को कॉपी करने लग जाना है। तुम्हें खुद को डिसाइड करना है कि तुम्हें काय में पीस मिल रहा है, एक्सट्रीमिज्म पे पीस मिल रहा है या नॉर्मल पे रह के पीस मिल रहा है। अगर तुम्हें एक्सट्रीमिज्म पे जाना है तो तुम्हें डेली वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ेगी और तुम्हें उसमें पीस मिलेगा तभी तुम वो कर पाओगे। और अगर तुम्हें नॉर्मल में रहना है, तुम्हें हफ्ते में जो है 6 दिन अच्छे से डाइट फॉलो करनी है, एक दिन जो है अगर चीट मील ले रहे हो, थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खा भी ले रहे हो, तुम्हारे को जो कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन 6 दिनों का पीस होना चाहिए कि हाँ मैंने 6 दिन जो है मेहनत किया, अच्छे से डाइट लिया। होप तुम समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये चीज को अंडरस्टैंड कर लिया तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है बहुत फिक्स हो जाएगी और तुम सुकून से रह पाओगे। तो अगर तुम अपने लुक्स को जो है मेरी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें जो है गाइड करूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वीक में 2 से 3 बार कोचिंग कॉल होगी, जहाँ पर मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा कि तुम्हें जो है क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और अभी कुछ दिनों में जो है उसमें वीडियो गाइड्स भी आने वाली है, प्राइस उसका इंक्रीज होएगा। तो अगर तुम अभी बाय कर लेते हो तो तुम्हारे लिए फिर प्राइस इंक्रीज ही होगी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से तुम ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। दैट्स इट।